बदल गया है देश का कानून। बहुत से पतियों को अब मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, उल्टा वो अपनी पत्नी से ही मेंटेनेंस ले सकते हैं। पुराना जो कानून था सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो मेंटेनेंस के बारे में बात करता था वो खत्म हो चुका है और उसकी जगह नया सेक्शन आया है सेक्शन 144। अब क्योंकि नया सेक्शन आया है तो उसमें बहुत सी चीजें नई भी आई हैं। 8 से 9 चीजें उसमें नई आई हैं जो पतियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब बहुत से पतियों को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आप सबको पता है कि सीआरपीसी जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और उसके जगह नया कानून आ चुका है। ऐसे में जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो मेंटेनेंस का सेक्शन होता था वो भी पूरा का पूरा खत्म हो गया है और उसकी जगह आया है नया सेक्शन 144 और उसके अंदर बहुत से चेंजेस आए हैं। 8-9 जो नई चीजें आई हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो चेंज आया है वो ये आया है कि अब पत्नियों को प्रूव करना होगा कि वो असमर्थ है। अब वाइफ को ये प्रूव करना होगा कि वो कमाने में असमर्थ है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती। ये लाइबिलिटी अब वाइफ की है कि उसको अपनी असमर्थता को कोर्ट में प्रूव करना होगा। अगर वो ये प्रूव कर पाती है तब तो ठीक है, अगर वो इसको प्रूव नहीं कर पाती है कि वो कैपेबल नहीं है अर्निंग करने के लिए तो इस केस में उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। और दूसरी चीज है कि पत्नी को उचित कारण कोर्ट में बताना होगा कि जिस वजह से वो अपने पति से अलग रह रही है। अगर तो वो कोर्ट में कोई रीजनेबल रीजन बता देती है, उचित कारण बता देती है जिस वजह से वो अपने पति से अलग रह रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो कोर्ट में इस चीज को प्रूव नहीं कर पाती है तो ऐसे में भी पतियों को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सी जो पत्नियां हैं वो यूज करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस और क्रुएल्टी का, और वो ये कहती हैं कि उनका पति जो है उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करता है और उनके साथ क्रुएल्टी करता है। लेकिन अब इस बात को भी कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस करता है, क्या क्रुएल्टी करता है, आप उससे पूछ सकते हैं और कोर्ट में उसको ये प्रूफ करना होगा, ये बताना होगा कि उसके साथ क्रुएल्टी कैसे हुई है और डोमेस्टिक वायलेंस कैसे हुई है। अब यहाँ पे अगर पत्नी हाउसवाइफ है और वो कहती है कि मुझे सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है और मेरे से घर के सारे काम कराए जाते हैं, तो ये एक डोमेस्टिक वायलेंस या फिर क्रुएल्टी नहीं है। और इससे रिलेटेड एक मुंबई हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है जो कि औरंगाबाद बेंच ने दी है, जिसमें कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली कहा है कि अगर कोई पति या उसके घर वाले पत्नी को जो हाउसवाइफ है घर का काम करने के लिए कहते हैं तो उसको एक क्रुएल्टी नहीं माना जाएगा। और अगर वो अपनी फैमिली के लिए कोई काम करती है तो वो एक मेड सर्वेंट का काम बिल्कुल भी नहीं है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस केस में भी एक पत्नी जो है वो अपने पति और उसके घर वालों के खिलाफ एक डोमेस्टिक वायलेंस और क्रुएल्टी का केस फाइल करती है और वो ये कहती है कि शादी के 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जो इसके घर वाले हैं और जो मेरा पति है वो मुझे एक नौकरानी की तरह ट्रीट करने लगे और वो मुझसे घर का सारा काम करवाते थे। तो उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर पत्नी को कोई घर का काम करने के लिए कहता है और वो हाउसवाइफ है तो ये एक डोमेस्टिक वायलेंस या क्रुएल्टी नहीं है। अगर वाइफ को घर का काम नहीं करना था तो शादी से पहले ही उसको ये बात अपने पति और उसके घर वालों को बतानी चाहिए थी। अगर उसने ऐसा नहीं बताया है और शादी के बाद वो काम करने से मना कर देती है और उसके चक्कर में अगर पति या उसके घर वाले उसको घर का काम करने के लिए कहते हैं या थोड़ा सा डांट देते हैं तो वो एक क्रुएल्टी नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन में पत्नी को ही ये प्रूव करना होगा कि कैसे उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, क्रुएल्टी हो रही है, या फिर पत्नी को ही उचित कारण देना होगा जिस वजह से वो आपसे अलग रह रही है। अगर वो ये सब चीजों को प्रूव नहीं कर पाती है तो ऐसे में आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अब तीसरी चीज जो है वो ये है कि अब पत्नी को अपनी बैंक स्टेटमेंट कोर्ट में देनी होगी। अब आपको लगेगा कि पत्नी तो अपना नया बैंक अकाउंट खुलवा लेगी और जीरो बैलेंस जिस अकाउंट में उसका है वो वाला बैंक स्टेटमेंट कोर्ट में दे देगी। तो इस चीज की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड से सभी अकाउंटों का कि पत्नी के कितने अकाउंट है और उनमें कितना पैसा है वो पता चल जाता है। तो इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
और अगर आपकी पत्नी बैंक स्टेटमेंट अपनी कोर्ट में नहीं देती है तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरी पत्नी से उसकी बैंक स्टेटमेंट्स मंगाई जाए। और अगर पत्नी के बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको मेंटेनेंस नहीं लगेगा और आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। चौथी चीज है कि अगर आपकी पत्नी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, हाईली एजुकेटेड है और खुद कमा सकती है, उसने कोई डिग्री की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, कोई कोर्स किया हुआ है जिससे वो खुद कमा सकती है और अपना भरण पोषण कर सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ऐसी ही एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें वाइफ जो है वो एमफिल पीएचडी थी, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड थी और उसका हस्बैंड सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट था, फिर भी वो मेंटेनेंस का क्लेम करती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उस पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आपका पढ़ाई लिखाई करने का, इतना ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होने का क्या फायदा। तो अगर आप इतनी हाईली क्वालिफाइड है और आपने एमफिल पीएचडी की हुई है तो आप खुद भी अर्निंग कर सकती हैं। इससे रिलेटेड भी हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वो वीडियो भी आपके बहुत काम आ सकती है और अगर आपकी भी सिमिलर सिचुएशन है तो ऐसे में आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो अगर आपकी वाइफ हाईली क्वालिफाइड है, खुद अर्निंग कर सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो अब ये 4 पॉइंट्स तो थे जो वाइफ के लिए थे कि वाइफ को जो प्रूव करना होता है। अब हस्बैंड्स के लिए जो पॉइंट है उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 5th जो पॉइंट है वो है हस्बैंड की अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई पति बेरोजगार है, खुद कमा नहीं रहा है, तो वो कोर्ट में कह सकता है कि मैं तो खुद बेरोजगार हूँ, मैं खुद अपना भरण पोषण नहीं कर सकता, मेरा अपना खुद का गुजारा नहीं हो रहा है और मैं अपनी पत्नी को कैसे मेंटेन करूं। तो ऐसे में अगर आप कोर्ट में ये प्रूव कर देते हैं कि आपकी कोई भी अर्निंग नहीं है और आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, आप एक अनएम्प्लॉयड हैं, तो ऐसे में भी कोर्ट जो है वो आपको मेंटेनेंस नहीं लगाएगी, या फिर अगर मेंटेनेंस लगाएगी तो बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट लगाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में भी पतियों को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। उल्टा अगर आपकी वाइफ अर्निंग है और आप अर्निंग नहीं है तो आप ऐसी सिचुएशन में उल्टा अपनी पत्नी से भी मेंटेनेंस ले सकती हैं। 6th जो पॉइंट है वो ये है कि पति कोर्ट में ये कह सकता है कि मैं तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं लेकिन ये ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती, और ऐसे में आप अंडर सेक्शन 9 जिसको कंजुगल राइट्स कहते हैं उसके अंडर एक केस फाइल कर सकते हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पतियों के लिए, ये बहुत ही कमाल का सेक्शन है, सेक्शन 9 जो आप केस फाइल कर सकती हैं। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। या तो आपकी पत्नी आपके साथ रहने के लिए आ जाएगी और अगर वो नहीं आती है तो भी ये जो सेक्शन है आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आपको सेक्शन 9 के अंडर डिग्री मिल जाती है कोर्ट से तो आप उसको दिखा के डिवोर्स ले सकते हैं और ऐसे में आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा और आपको तलाक भी ऐसी सिचुएशन में इजीली मिल जाएगा। अगर आपका भी अपनी पत्नी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है और वो घर छोड़ के चली गई है तो सबसे पहला जो काम है वो आपको करना है सेक्शन 9 के अंडर केस फाइल करना है, जिससे आप अपनी पत्नी को वापस भी बुला सकते हैं और अगर वो नहीं आती है तो आप तलाक या फिर मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। 7th जो पॉइंट है वो है एडल्ट्री। अगर पति कोर्ट में अपनी पत्नी की एडल्ट्री को प्रूव कर देता है और कोर्ट में ये प्रूव कर देता है, साबित कर देता है कि उसकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी और पर्सन के साथ चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है वो पतियों को मेंटेनेंस नहीं लगाती है और पतियों को ऐसे सिचुएशन में अब मेंटेनेंस नहीं देना होगा। 8th पार्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नई चीज इस नए कानून में आई है, जिसमें अगर आप कोर्ट में ये प्रूव कर देते हैं कि जो मेरी वाइफ है वो मुझसे ज्यादा लग्जरी लाइफ जीती है, मुझसे अच्छा लाइफस्टाइल वो जीती है, उसके पास आईफोन है, वो रोज रोज ब्रांडेड कपड़े पे खरीदती है, बहुत सारी शॉपिंग करती है, ब्रांडेड कपड़े पहनती है, घूमती फिरती रहती है, और जबकि मेरा जो लाइफस्टाइल है वो इतना लग्जूरियस नहीं है, मेरे पास तो आईफोन भी नहीं है और मैं इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल नहीं जीता हूँ, उतना घूमता फिरता भी नहीं हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में भी कोर्ट जो है वो आपको मेंटेनेंस नहीं लगाएगी। और अगर आप ये कोर्ट में प्रूव कर देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी पत्नी से भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं और आपकी पत्नी को ही उल्टा आपको मेंटेनेंस देना होगा। 9th जो सबसे बड़ा चेंज आया है कि अब पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। अगर पति बेरोजगार है या पति की अर्निंग अपनी पत्नी से कम है और आपकी पत्नी लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीती है और आपका जो लाइफस्टाइल है वो इतना अच्छा नहीं है, आप इतना नहीं कमाते हैं, या फिर अगर आप अनएम्प्लॉयड है और आपकी पत्नी अर्निंग है, तो आप अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकते हैं अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है अगर वो खुद अर्निंग नहीं है और उसकी वाइफ उससे ज्यादा कमा रही है। तो
तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट्स जो नए कानून के अंदर सेक्शन 144 के अंदर नए आए हैं, जिससे पतियों को बहुत फायदा होने वाला है और ये पतियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब पतियों को मेंटेनेंस नहीं देना होगा, उल्टा कई सिचुएशंस में वो अपनी पत्नी से ही मेंटेनेंस मांग सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।